नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जागर संस्कृति का इस यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत है। मित्रों, सुभाषित माला की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज के लिए हमने आपके लिए एक सुभाषित लाया है। चलो शुरुआत करते हैं। यथा चतुर्भिः कनकं परीक्षते निघर्षणच्छेदन तापताडनैः। यथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्षते श्रुतेन शीलेन गुणेन कर्मणा। बहुत बढ़िया सुभाषित है आज का। यहाँ बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से यथा चतुर्भिः कनकं परीक्षते, जिस प्रकार से सोने की परीक्षा 4 प्रकार से की जाती है, उसमें क्या कहता है कि निघर्षण, छेदन, तापन और ताड़न, ये 4 प्रकार से उसकी परीक्षा ली जाती है। या ये सही सोना है, उस सोने की परीक्षा की जाती है। तो पहला उसका परीक्षा होती है सोने की निघर्षण, उसको घर्षण करके सोने का जो टुकड़ा होता है उसको घर्षण करके उसकी परीक्षा की जाती है कि यह सही में सोना है। इस परीक्षा के बाद उसकी छेदन करके, उसको छेद करके सोने की परीक्षा की जाती है। तभी तो आगे जाके अच्छा 24 कैरेट का जो सोना होता है तभी तो बनता है। उसको इस सारी प्रक्रिया से उसे परीक्षा को पार करके जाना होता है। तो दूसरा होता है कि छेदना, उसको छेद करके उसका परीक्षण किया जाता है। उसके बाद होता है कि ताप, उसको तपाते हैं, उसको जलाते हैं, उसको ताप देके, उसको टेम्परेचर देके उसको परीक्षित किया जाता है। उसका जो उसको प्यूरिफिकेशन किया जाता है, उसमें कोई अलग अलग मिश्रण हो गए तो उसको तापते हुए, उसको तपाते हुए उसका प्यूरिफिकेशन किया जाता है। और चौथा जो प्रकार है परीक्षा का कि ताड़न है, अर्थात सोने को ताड़न किया जाता है, उसको ठोका जाता है, लोहे के हथौड़े से उसे ठोका जाता है और ताड़न करके उसकी परीक्षा की जाती है। तभी वो सोना पास हो जाता है परीक्षा में और उसे 24 कैरेट का दर्जा प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों, उसी प्रकार से पुरुषों की भी परीक्षा 4 प्रकार से की जाती है। वो 4 प्रकार कौन से वो परीक्षा के, वो अगले चरण में सुभाषितकार बता रहे हैं कि यथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्षते श्रुतेन शीलेन गुणेन कर्मणा। वो 4 परीक्षा का प्रकार कौन से है? श्रुतेन, पुरुष को सुनकर उसकी परीक्षा की जाती है कि उसका अंतर्मन में वो क्या है। उससे बातचीत करके, उसे सुनकर उसका हम परीक्षण कर सकते हैं। दूसरा परीक्षण होता है कि उसके शील से, यानी कि उसका कैरेक्टर, उसका चरित्र कैसा है, उस चरित्र के अनुसार उसका हम परीक्षण करते हैं। तीसरा प्रकार है कि शील से हुआ। उसके चौथा प्रकार जो है गुण से, गुण से, यानी कि उस पुरुष के अंदर, उस व्यक्ति के अंदर गुण कैसे है, वो कौन से गुण का है, अच्छे गुण वाला है, बुरे गुण वाला है, दुर्गुण वाला है। तो ये उसके गुण से उसका परीक्षण, उसकी परीक्षा की जाती है कि ये व्यक्ति असलियत में है कैसा, उसका स्वभाव कैसा है, एक गुण से हमें पता चलता है। और अगला परीक्षण है चौथा, जो लास्ट वाला है, वो कर्म से, कर्मणा, अर्थात उस पुरुष का कर्म कैसा है, मतलब उसका आचरण कैसा है। वो गुण से तो हमें अच्छा दिख रहा है, वो शील से अच्छा दिख रहा है, लेकिन उसका कर्म यदि गलत होगा तो कर्म से भी परीक्षण किया जाता है। तो ये 4 प्रकार से पुरुष की पहचान, उसकी परीक्षा की जाती है। जैसे कि सोने का 4 प्रकार से होता है, उसमें क्या होता है, निघर्षण, छेदन, ताड़न, तापन, इस 4 प्रकार से सोने की परीक्षा होती है। वैसे ही पुरुष की
श्रुतेन शीलेन गुणेन और कर्म से कर्मणा। इस 4 प्रकार से पुरुष की परीक्षा होती है, व्यक्ति की परीक्षा होती है। तो देखिए, इससे हमारा परीक्षण हम खुद कर सकते हैं कि हम कहाँ पर बैठते हैं तो अच्छा हमारा आचरण, हमारे अंदर अच्छे गुण, हमारा वर्तन अच्छा हो जाए, इस प्रकार से हमें आचरण करना चाहिए। यही सुभाषित का तात्पर्य है। तो इसीलिए सुभाषित अच्छे वचन हमारे जीवन को अच्छी नई दिशा, सुविचार दे के हमें अच्छा जीवन परिवर्तित करने के लिए सुभाषित का अर्थ हमारे जीवन में मायने रखते हैं। तो चलिए, आशा करता हूँ आपको सुभाषित पसंद आया होगा। आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए।